Hi friends, this is Anusera back again with the Kid Series episode 3। तो आई होप सो अब मैंने छोटे छोटे जो टिप्स दिए थे जैसे बच्चों को छोटे बच्चों के हैंडल करना, आई थिंक आप लोगों को काम आता होगा अगर आप लोग ने चालू किया है छोटे बच्चों के साथ। मेरे को लगता है दिस वीडियोज़ आर हेल्पफुल टू यू ऑल। एंड आज मैं वैसे ही कुछ टिप्स के साथ राइम्स के साथ बड़े बच्चों को क्या करना चाहिए इसी के साथ मैं आज भी ऐसी कुछ बता रही हूँ। पहली जो टिप्स छोटे बच्चों के लिए बता रही हूँ मैं वो है, लास्ट टाइम हमने कलर्स का बताया, शेप्स का बताया। इस बार मैंने जैसा बोला था आप लोगों को लगता होगा टीचर ने कलर्स सीधा कलर्स पे सिखाया, ABCD नहीं सिखाया। तो ABCD के साथ साथ दूसरा एक जो छोटी सी टिप दे रही हूँ, जैसा मैं उनको A लिख के देते हैं, B लिख के देते हैं, साथ साथ आप उनको छोटे अक्षर भी सिखाते जा सकते, बिग ABCD, स्मॉल ABCD। जैसा वो बड़े सीखते जाते हैं, जैसा एक ABCDFGHIJ के जितने भी उन्होंने सीख लिया, उसके साथ साथ छोटा अल्फ़ाबेट भी उनको आप लोग सिखा सकते। वो कैसे सिखाएंगे हम लोग, लिख के भी बताएंगे और साथ साथ उस चीज़ को मैच करने भी बोलेंगे। बड़े ABCD के साथ ही बगल में छोटा ABCD भी हम लोग लिख के दे देंगे ताकि वो उसके ऊपर ओवरराइट करते रहेंगे, बड़े ए, बिग ए, स्मॉल ए। तो आइडेंटिफाई करने के लिए उनको आसान हो जाता है। बड़े ABCD भी बड़े अल्फ़ाबेट भी सीखते जाएंगे और उसके साथ साथ छोटे भी वो सीखते जाएंगे। और दूसरा क्या कर सकते हैं हम, जहाँ तक वो सीखे, 4 अक्षर सीखे, 4 बड़े अल्फ़ाबेट सीखे ABCD, उसके साथ छोटे 4 वैसे सिखा के उनको आप लोग मैच करने के लिए बोल सकते। आपको दिख रहा होगा मैच, जैसा ये देखो कैपिटल, ये वैसा मैंने इधर मिसमैच करके लिखा है ABCD और इधर ऑर्डर में लिखा है। जैसे उनको ये है, ए की जगह पे उनको क्रॉस लाइन डालना होता है। ये तो ए के जगह पे ये, देन बी के जगह पे बी, सी के जगह पे सी, ऐसा डालते। ये भी एक आसान तरीका है उनको सीखने का। मैच करते जाएंगे, उनको पता चलेगा इससे कि भाई दिस इज, ये बड़ा ये है, ये छोटा ये है, दोनों एक्चुअली सेम है लेकिन दिखने में लिखने में फ़र्क है। उसको भी यही बुलाते हैं हम, इसे भी यही बुलाते हैं, तो 2 अक्षर अलग दिखते हैं। ये छोटे ये है, वो बड़ा ये है, दोनों को आइडेंटिफाई साथ साथ। बड़ा ये लिख दिए, उसके ऊपर ओवरराइट करने बोलो, छोटा ये एक जगह पे लिख दिए, उसके ऊपर ओवरराइट करने बोलो। ऐसे करते करते दोनों साथ में सीख सकते हैं। मेरा बोलने का मतलब ये है कि दोनों चीज़ वो एक साथ कर सकते। ये नहीं कि पूरा बड़ा ABCD A to Z सिखाओ फिर उसके साथ में छोटे ABCD A to Z सिखाओ, दोनों साथ साथ करते जाएंगे। देन थोड़ा एक 4-5 अक्षर सीख लिए, दोनों को आइडेंटिफाई करने के लिए डाल दो। सेम वे विथ 1 2 3 ऑल्सो, 1 2 3 इधर भी डालो, इधर एक मिक्स करके डालो दूसरा लाइन। तो आप 3 से 3 मैच करने बोलो, 1 से 1 मैच करने बोलो, या उनको आइडेंटिफाई करने आसान हो जाएगा कहाँ पे वो 3 है। मतलब इधर 3 है, ऑर्डर में रहना चाहिए, इधर 3 मिक्स में रहना चाहिए। सो दोनों लाइन से वो ढूंढ के लिखेंगे, भाई दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ 1, इधर कहाँ पे है 1, देन दिल सर्च फॉर 1, दिल ड्रॉ लाइन 1। तो दोनों को एक साथ मैच कर, देन 2, देन 3, तो इट गोज ऑन। इन सेम वे देर आर सम बुक्स, बोर्ड बुक्स, इसको बोर्ड बुक्स बोलते हैं, कार्डबोर्ड का बुक्स है ये। सो इसमें भी इजी है उनको पहचानने का, अल्फ़ाबेट्स है इसके अंदर। सो ऐसे बोर्ड बुक्स होते हैं, आपको मिल जाएगा। आजकल तो सब चीज़ हर जगह मिल जाता है। ये मेरे बच्चों का, उसके साथ एनिमल्स का भी ऐसा बुक्स है, इजी टू अंडरस्टैंड है, बड़े बड़े इसमें दिखते हैं तो पहचानने में भी आसान हो जाता है। फिर कभी भी हम पूछेंगे भाई एलिफेंट कैसा दिख रहा है, जिराफ कैसे दिख रहा है, एंड जो भी है एनिमल्स उनको पहचानने में आसान हो जाएगा। सपोज यू आर टेकिंग देम टू जू और समवेयर, भाई हमने ये बुक्स में उनको सिखाए हैं, बच्चे अपने आप में बोलने लगेगा जहाँ भी देखेगा। आई हैव सम विथ सेम बोर्ड बुक्स, आई हैव विथ वेजिटेबल्स, इसमें भी आपको ये मिल जाएगा आपको।
ऐसे बुक्स, तो इसमें भी पहचानना आसान हो जाता है। सम फ्रूट्स आई हैव, ये देखो बोर्ड बुक्स लिखा है उधर, एंड विथ बर्ड्स ऑल्सो सेम। सो इससे क्या होता है, वंस यू टीच देम, धीरे धीरे स्पैरो बता के स्पैरो, क्रो बता के क्रो, पैरट बता के, जैसा उन्होंने नेचुरली उसको देख लेते हैं, कहीं झाड़ पे बैठा है कहीं, तो वो खुद ही पहचानने लगेंगे, आपको बोलने लगेंगे मम्मा देखो ये, या डाडा देखो, उनको बताएंगे, पापा को दिखाएंगे। तो बच्चे वैसे एक्टिव जैसे जैसे बनते हैं, आप भी खुश होते चले जाओगे कि भाई हमने जो सिखाया उनको ये सब चीज़ें काम आ रहा है। एंड इट इज़ ईजी वे ऑफ मेकिंग दम अंडरस्टैंड कि भाई देखो ये इसके साथ जुड़ा है, ये इसके साथ जुड़ा है, तो आपको पता भी चल जाता है कि भाई हमारे बच्चे कुछ तो सीख रहे हैं, दे आर लर्निंग समथिंग, उनके लर्निंग एबिलिटीज़ जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। जैसे सो के उठते हैं, उनको पढ़ने नहीं देने का, तो वो बहुत किरकिरी रहते हैं, थोड़ा उनको टाइम दो फिर पढ़ाओ। फिर मैंने जैसा बोला था, हर वक्त उनको बुक मत पकड़ाओ, 1 टाइम इन अ डे। बच्चे हैं, छोटे हैं, जैसे जैसे आप टीवी देख रहे हो उसमें कुछ आ जाएगा, जैसे इधर आप बर्ड सिखाए टीवी में, बच्चे खुद उधर पहचानने लगेगा, मम्मा देखो उधर बर्ड या एनिमल्स या कार, बस, लॉरी एक्सेट्रा। सेम चीज़ आई हैव दिस बोर्ड पजल्स, ऐसे आपको मिल जाते हैं, ऐसे भी बोर्ड्स, इसमें से सारा अक्षर हटा दो, कुछ एनिमल्स, कुछ व्हीकल्स या कुछ वेजिटेबल्स, ऐसे बोर्ड्स में बनी रहेगी। कि जब हम ये सारे पजल्स हटा के उनको दे देंगे तो वो एक एक उनको शेप्स भी समझ में आएगा, ये शेप इधर बैठना चाहिए, ये शेप इधर बैठना चाहिए, तो उनका आईक्यू अपने आप उसमें ज़्यादा डेवलपमेंट हो जाएगा, उनके हाथ इतने अच्छे चलने लग जाएंगे ये करते करते। ऐसी चीज़ भी बहुत इजी होते हैं उनको सिखाने में, उनको समझाने भी, और पढ़ाई में भी ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाने लगेंगे क्योंकि उनको ऐसे सब चीज़ें मिल रहा है करने को, एंड दे विल शो अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन डूइंग दिस थिंग्स। सो आप ऐसे भी मंगा के रख लो अगर आपको मिलता है तो। अदरवाइज यू कैन मेक अ फिगर आउट ऑफ सम कार्डबोर्ड, सम पिक्चर्स, छोटे छोटे पिक्चर्स बना दो, उसमें आपके हिसाब से आप उस फिगर के अंदर कट कर लो, उसमें अक्षर्स पेपर्स में चिपकाने के लिए दे दो, दैट ऑल्सो विल वर्क। तो ऐसे बोर्ड्स मिल जाते हैं, इसमें भी आप बच्चों को बोल सकते हो ये सब निकाल के उनको चिपकाने के लिए। इसमें क्या होता है, कभी भी उनको वो देते हैं तो उनको समझ में आ जाता है, मुझे ये अक्षर इधर जोड़ना चाहिए, ये अक्षर इधर जोड़ना चाहिए। इसी एनिमल के नीचे देखो 1 2 3 भी बना है, ये टॉर्टल्स है, और देखो इधर 1 2 3 एंड दिस अल्फ़ाबेट ABCD इज देयर, आपको दिख रहा होगा इधर सब, और आसान हो जाती है ऐसा करने। एंड सेम वे आई हैव दिस बोर्ड विथ एलिफेंट, ये भी बच्चों को आसान हो जाता है, ये सारा निकाल दो पजल्स। दिस इज़ नॉट समथिंग न्यू व्हाट आई एम टीचिंग, दिस इज़ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, कि मैं लेकिन आपको याद दिला रही हूँ, ये सब चीज़ें आसान हो जाती है उनको टीचिंग एबिलिटी उनका इंक्रीज़ करवाने में, उनको इंटरेस्ट डलवाने में। आज के दिन अगर हम सोचें, कोई भी बच्चा एक्चुअली इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है पढ़ने में, क्योंकि दे जस्ट वांट टू रिलैक्स, प्ले, एंटरटेन देयर सेल्फ, यूट्यूब्स एंड टीवीज़ एंड मेनी मोर थिंग्स दे वांट टू सी, एंड बस ऐसी टाइम फ्री में रखो। वंस द स्कूल स्टार्ट्स दे विल फाइंड अ लॉट ऑफ डिफ़िकल्टीज़ इवन फॉर द एल्डर किड्स। आई एम टेलिंग, मेरे उधर जो भी बड़े बच्चे आते हैं ट्यूशन के लिए, दे ऑल आर, आई फील दे आर कुछ एकदम लेज़ी हो चुके हैं, दे डोंट वांट टू लर्न एनीथिंग। ऐसा लग रहा है somebody is forcing them to learn, and some are there, they are very clever, they are learning, they don't want to stop their learning। उनको उनके पेरेंट्स भी बोलते हैं टीचर अभी हम बंद कर देंगे इनका पढ़ाई का तो ये सब कुछ भूल जाएंगे। ऐसा ही हालत आज की डेट पे हो चुका है। सो प्लीज़ डोंट मेक योर किड्स लेज़ी। 1 घंटा दिन में पढ़ाओ, छोटे बच्चों को आधा घंटा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। बड़े बच्चे 1 आवर मस्ट स्टडी होती है, छोटे बच्चों को आधा घंटा, बिकॉज वो नन्हे मुन्ने होते हैं, वो जितने भी पढ़ लेते हैं हम भी खुश हो जाते हैं। उसके साथ साथ सी टू दैट उनको ये सब चीज़ें अच्छा लगने लगेगा। ऐसा सब आप बोर्ड्स देंगे। इधर भी कुछ बोर्ड है, ये फिश है, पीछे एक जार है, सब पानी है,
ऐसे बोर्ड्स आप दे दो, ऐसे पजल बुक्स आप ले लो, बच्चों को बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा एंड दे विल डेफिनेटली लुक इनटू दिस। उनको अच्छा लगेगा। स्टार्टिंग ही आप सिर्फ लिखाते रहोगे नहीं चलेगा। साथ साथ इसमें बहुत सारी चीज़ सीखने को भी है। दूसरी बात आके वो सामने से खुद ही मांगेंगे, मम्मा आज मुझे ये सिखा दो, पापा मुझे सिखा दो, बहुत कुछ वो बोलने लगेंगे। आप लोगों को भी अच्छा लगेगा, ऐसे आपके बच्चे करने लगेंगे, क्योंकि आज आप लोगों को भी पता है आज कोई बच्चा अपना इंटरेस्ट दिखा रहा नहीं है पढ़ाई में। एंड होप सो स्कूल स्टार्ट हो जाए, सारे बच्चे रूटीन में आ जाए। प्रे फॉर दैट एंड वी ऑल्सो प्रे फॉर दैट कि सब चीज़ ठीक हो जाए, कोरोना निकल जाए इस दुनिया से। एंड बड़े बच्चों के लिए एक छोटा सा टिप्स है। वो टिप ये है कि रीडिंग इज़ मस्ट। कोई बच्चा रीडिंग, मेरे क्लास में भी जो आते बच्चे रीडिंग ही नहीं पता है, रीडिंग भी आता ही नहीं है। मैं अपने क्लास में मराठी के दिन मराठी, इंग्लिश के दिन इंग्लिश रीडिंग, हिंदी के दिन सारे चीज़ मैं रूटीन में पढ़ाती हूँ उनको, ताकि उनको सब चीज़ें याद होना चाहिए। आज के डेट पे तो मैं कुछ बोल नहीं सकती, बिकॉज मैं बोलने से कुछ नहीं होएगा। मम्मी पापा का इंटरेस्ट है इसमें, दे शुड बी इंटरेस्टेड इन मेकिंग देयर किड्स स्टडी। तो मैं कितना भी बोलूँ वो उतना ही करेंगे जितना उनको करना है। एंड बड़े बच्चों को ये बोलना चाहूँगी कि डोंट चीट योर टीचर्स। जो ऑनलाइन में पढ़ा रहे हो, मुश्किल से पढ़ा रहे हैं, कैसे भी पढ़ा रहे हैं, ईच टीचर्स उतने ही एफर्ट डालते हैं, उतना ही पढ़ाते हैं। चाहे ड्राइंग टीचर हो, चाहे पीटी टीचर हो, सबको रिस्पेक्ट करो, सबका क्लास अटेंड करो। एंड इट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि टीचर्स को भी दिख रहा है कौन उनको चीट कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। एंड रीडिंग इज़ मस्ट इसीलिए बोला। मेरे पास जो आते हैं बच्चे, बहुत सारे अलग अलग स्कूल से आते हैं, उनमें से सेंट एंटनीज चेंबूर के बच्चे बहुत अच्छा पढ़ते हैं रीडिंग। आई एम टॉकिंग अबाउट रीडिंग। पढ़ाई भी पढ़ते हैं, बट रीडिंग ओहो, हर चीज़ में ठहराव, वे दे हैव टू स्टॉप, दैट रीडिंग एक्सेंट, सब साथ में फ्लो में रहता, आपका दिल खुश हो जाता है देखने के लिए। मेरे क्लास में क्लास छूटने से पहले द फर्स्ट थिंग व्हाट आई डू इज़, क्लास छूटने से पहले आई मेक देम रीड। लाइन से रीडिंग होती है, चाहे वो साइंस हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी, इंग्लिश, मराठी, कंपलसरी रीडिंग है मेरे क्लास में। जो बुक, टेक्स्ट बुक उस दिन उस सब्जेक्ट के नहीं लेके आते, मैं यूज्ड टू पनिश देम। पनिश इन सेंस मारने का या ऐसा कुछ नहीं, उनको स्टार्स देती थी मैं, उनके स्टार वापस ले लेती थी। तो वो एक उनको ऐसा लगता था, वो स्टार के पीछे गिफ्ट्स होते थे, इसके लिए वो लोग क्या करते थे, वो स्टार बिना भूले वो लोग उन स्टार्स को बचाने के लिए टाइम टेबल होता था, उसके हिसाब से वो कंपलसरी लेके आते थे ना। ऑल द मेरे पास जितने भी बच्चे आते थे अच्छे पढ़ने लग गए थे, रीडिंग अच्छे करने लग गए थे। एंड एज आई सेड, सेंट एंटनीज चेंबूर, उनका रीडिंग, उनके बच्चे, मोस्ट ऑफ द किड्स, आई डोंट नो ऑल ऑफ देम, जो भी मेरे पास आते हैं, जैसे मैंने रीडिंग चालू की, वो दे आर रीडिंग इज़ वेरी गुड। उनके रीडिंग में एक ठहराव है। हर एक लैंग्वेज हम जब पढ़ते हैं उसमें एक ठहराव होना चाहिए। व्हेन देयर इज़ अ फुल स्टॉप, उसके हिसाब से, लेसन के हिसाब से उस तरह पढ़ना भी हमको ज़रूरी है। रीडिंग, बड़े बच्चों को रीडिंग इज़ मस्ट, रीडिंग इज़ मस्ट, रीडिंग इज़ मस्ट। सुन लो बड़े बच्चे, रीडिंग इज़ मस्ट। और पढ़ाई एटलीस्ट 1 आवर दिन में, पूरा 24 आवर्स ऐसे ही तुम्हारा वेस्ट हो रहा है। 12 घंटे सो रहे हैं, 12 घंटे में पता नहीं कितना घंटे खेल रहे हैं, मोबाइल कितना घंटे देख रहे हैं। बट आई थिंक रीडिंग इज़ मस्ट। एंड 1 आवर ऑफ स्टडी, वॉट एवर सब्जेक्ट यू आर इनटू, आप 1 आवर स्टडी करो, टीचर्स को रिस्पेक्ट करो। एंड अभी नन्हे मुन्ने के लिए छोटा सा पोयम। London Bridge is falling down, falling down, falling down. London Bridge is falling down, my fair lady. Build it up with iron bars, iron bars, iron bars. Build it up with iron bars, my fair lady. London Bridge is falling down, falling down, falling down. London Bridge is falling down, my fair lady. प्लीज़ मेरा वीडियोस देखना, मेरे को सपोर्ट करना,
फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर करना, जिसके घर में नन्हे मुन्ने बच्चे होते हैं उनके लिए वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। प्लीज़ डू वॉच माई वीडियो, सपोर्ट मी। मेरे को आगे बढ़ना है कैसे भी, बाई हुक और क्रुक आई विल डेफिनेटली कम अप। जो भी सपोर्ट कर रहे हैं, आई डोंट नो क्यों नहीं, आगे कुछ बोलना नहीं चाहती है। और डू डेफिनेटली वॉच माई वीडियोस, लाइक शेयर कमेंट। मेरा इंस्टा में फॉलो करो फूड आइडियाज़ के लिए, बहुत सारा अभी लंच आइडियाज़ डाल रही है, वैसे डिनर्स का डाल दूँगी, ब्रेकफास्ट का डाल दूँगी। प्लीज़ इंस्टा में भी चेक कर लो एंड डेफिनेटली गिव मी अ लाइक एंड डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।